जो काम भारत में योगी ने किया, आज वही काम करने के लिए भारत से 6000 किलोमीटर दूर एक देश मजबूर हो गया। कट्टरपंथ से बचने के लिए उसे अपनाना पड़ा योगी मॉडल। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ ग्रीस की खबर नहीं है, ये उस मॉडल की जीत है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही, और उस मॉडल का नाम है योगी मॉडल। जब पूरी दुनिया कट्टरपंथ, अवैध ढांचों और अराजकता से परेशान है, तब भारत के उत्तर प्रदेश में जो हुआ, आज वही फॉर्मूला यूरोप के दिल एथेंस में लागू होने जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रीस सभ्यता, संस्कृति और लोकतंत्र का गढ़ माना जाता है। 3400 साल पुराना एथेंस, जहां कानून सबसे ऊपर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहीं पर अवैध धार्मिक ढांचे बढ़ने लगे। बिना अनुमति चल रहे ठिकाने और कानून को ठेंगा दिखाने वाली गतिविधियां बढ़ने लगी। सरकार ने देखा, समझा और आकलन किया, और फिर जो फैसला लिया वो फैसला सीधा एक्शन वाला है। ग्रीस सरकार ने ऐलान कर दिया कि एथेंस में चल रहे अवैध धार्मिक स्थलों की पहचान होगी। पहले चरण में दर्जनों जगहें चिन्हित की गई और उन्हें बंद किया जाएगा। संदेश बिल्कुल साफ है कि धर्म की आजादी है, लेकिन अवैधता की आजादी नहीं है, और यहीं से आता है योगी मॉडल। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। पहले पहचान, फिर नोटिस और फिर कानून के दायरे में कार्रवाई। ना शोर ना भेदभाव, सीधा सिस्टम ने काम करना शुरू किया। ग्रीस ने वही रास्ता चुना। ग्रीस का कानून कहता है कि कोई भी धार्मिक स्थल बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चल सकते। बिना सरकारी अनुमति और बिना वैध प्रक्रिया के कोई स्थल नहीं चला सकता। जो नियम तोड़ेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और यही बात उन लोगों को चुभ रही है जो सोचते थे कि यूरोप में बचा जा सकता है। अब सवाल ये नहीं कि कौन किस धर्म का है, सवाल यह है कि क्या कानून माना गया। सवाल यह है कि क्या अनुमति ली गई और क्या नियमों का पालन हुआ। अगर जवाब नहीं है तो फिर एक्शन तय है। ग्रीस सरकार साफ कह रही कि जो लोग अवैध ढांचे चला रहे हैं उन पर केस चलेगा और कानून के तहत आगे की कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये वही बात है जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कही थी। उन्होंने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। आज वही लाइन यूरोप में गूंज रही है। जो लोग पूछते हैं कि योगी मॉडल क्या है, तो जवाब यही है, पहले सिस्टम, फिर एक्शन और अंत में लॉ एंड ऑर्डर। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9 सालों में करीब 10,000 एनकाउंटर किए। यह एनकाउंटर ऐसे लोगों के हुए जो अपराध की पराकाष्ठा पार कर चुके थे, जो पूरे उत्तर प्रदेश को क्राइम प्रदेश बनाने पर तुले थे। इसमें भू माफिया और ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ अलग अलग गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था, वो भी शामिल थे। फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा यानी बुलडोजर ने गरजना शुरू किया। उन जगहों पर जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था, एक एक करके ऐसी तमाम जगहें तोड़ दी गई या मिट्टी में मिला दी गई जो अवैध कब्जे पर तैयार की गई थी। तब से योगी मॉडल को देश के अलग अलग राज्य अपनाने लगे। अब यह मॉडल नेशनल से इंटरनेशनल हो चुका है। ना भीड़ तंत्र, ना तुष्टीकरण और ना ही किसी का डर। यही वजह है कि आज योगी मॉडल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। आज उसकी चर्चा सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप तक पहुंच गई है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब कानून बोलता है तो अवैध ढांचे अपने आप चुप हो जाते हैं। याद रखिए कि धर्म आजाद है लेकिन अराजकता नहीं, आस्था सुरक्षित है लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। यही है नए भारत के मॉडल की असली ताकत, जिसे अब दुनिया अपना रही है। अब सवाल सीधा आपसे, क्या दुनिया को समझ में आ गया है कि कानून बिना सख्ती के नहीं चल सकता? और क्या योगी मॉडल वही रास्ता है जिस पर चलकर अराजकता पर लगाम लग सकती है? अगर आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर सच नहीं दबना चाहिए तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ये बात घर घर तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेबाक, बिना डर वाली रिपोर्टिंग हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डर नहीं, सिर्फ सच दिखाया जाता है।